हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 दिसंबर 2022 और 8 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न पूछूंगा तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 दिसंबर। तो भारतीय झंडे, बैच, स्टिकर और अन्य वस्तुओं को बेचकर सशस्त्र बल के कर्मचारियों के बेहतरी के लिए धन एकत्रित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। इन्होंने अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ध्यान देंगे, महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। उसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। उसके बाद नई कंपनियां खोलने के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। ध्यान देंगे, चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। उसके बाद महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, टडोवा नवेगांव नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, पेश नेशनल पार्क है और गुगुमल नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुरुग्राम। तो नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी फटा है? हाल ही में किस देश में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी फटा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में आपका माउंट सुमेरु ज्वालामुखी फटा है। अब इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपका जोको विडोडो है। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? तो इंडोनेशिया की करेंसी आपका इंडोनेशियन रुपया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रजत पदक। तो आपका अनीस थोपनी ये शटलर हैं। इन्होंने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में नॉइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में नॉइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विराट कोहली। तो नॉइस यह स्मार्ट वॉच की कंपनी है। इन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ध्यान देंगे, फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद नवी टेक्नोलॉजी ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसके बाद प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनेल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया।
उसके बाद रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया। उसके बाद स्केचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट डेटा रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वायनाड। तो नीति आयोग द्वारा जारी आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग में वायनाड शीर्ष पे रहा है। वायनाड आपका केरल में स्थित है। वायनाड प्रथम स्थान पे है। उसके बाद विदिशा यह आपका दूसरे स्थान पे है। उसके बाद सुकमा आपका तीसरे स्थान पे है और बोकारो चौथे स्थान पे है। अब नीति आयोग ने यह जारी किया है। तो नीति आयोग का स्थापना कब होता है? नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन सी इंडियन एक्ट्रेस कतर में 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मैच से पहले फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी? हाल ही में कौन सी इंडियन एक्ट्रेस कतर में 18 दिसंबर से को होने वाले फाइनल मैच से पहले फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण आपका के कतर में 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मैच से पहले फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? हाल ही में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। तो लद्दाख में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा। अब लद्दाख, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? तो लद्दाख के उपराज्यपाल आपका RK माथुर हैं। ध्यान देंगे 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई। उसके बाद लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। उसके बाद सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में हुआ है। उसके बाद अग्नि त्वरक अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन चेन्नई। तो अनुराग ठाकुर ये खेल और युवा मामले के मंत्री हैं। इनके द्वारा पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ चेन्नई में किया गया। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागपुर मेट्रो। तो आपका नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर डबल डेकर मेट्रो का निर्माण करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में लिखवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की। उसके बाद अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। उसके बाद
अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। उसके बाद अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। ध्यान देंगे, भारत और अमेरिका के बीच आपका कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6.9%। तो विश्व बैंक ने आपका 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। अब विश्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है, तो विश्व बैंक का स्थापना कब होता है? विश्व बैंक का स्थापना आपका 1944 में होता है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और इसके प्रेजेंट एमपी प्रेसिडेंट कौन है? तो विश्व बैंक के प्रेजेंट एमपी प्रेसिडेंट आपका डेविड मालपास हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? हाल ही में 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। तो भारत आपका 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। अब यहाँ पे प्रेषण दिया है, तो प्रेषण क्या है? तो इंडिया से बाहर से कमाकर भारत में रुपया भेजना, यह आपका प्रेषण कहलाता है। इसमें आपका 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? हाल ही में किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है और इस कन्वर्टर का नाम आपका है सिंधु सावर। अब आईआईटी, तो ध्यान देंगे, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलेकर्णी केंद्र लॉन्च किया है। उसके बाद आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। उसके बाद नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? हाल ही में कहाँ पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।